नमस्कार, कैसे हो सभी भावी अध्यापक, पटवारी, ग्राम सेवक, एसआई जो भी है वो सारे। अभी भर्तियों का थोड़ा थोड़ा सुरबराट शुरू हुआ है और सुरबराट के अंदर सबसे राजस्थान पुलिस है, फिर पटवार के 3000 की सूचना आ रही है, फिर शिक्षक भर्ती की भी आ रही है, रीट है, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, थर्ड ग्रेड, तीनों भर्तियों की भी आ रही है। सीईटी का भी दोबारा वो एसआई की चर्चाएं भी शुरू तो नहीं हो जाएगी, बीच बीच में ईओ की भी आ रही है। तो पहली बात तो राजस्थान पुलिस की चर्चा कर लेते हैं। जिन बच्चों का फिजिकल हो गया, फिजिकल क्लियर हो गया, उन सबको शुभकामनाएं। क्योंकि मान के चलो कि 3 में 1 पे तो वो आ गए। 3 में 1 पे आने का मतलब सिलेक्शन के चांस 3 पे 1, वरना 15 पे 1 बच्चे का था। अब आप सिलेक्शन करके फिजिकल पास करके इतनी दूर आ चुके हो, बहुत नजदीक पहुंच चुके हो। आपको सारा क्या करेंगे, पटवार पुलिस उनको तैयारी कैसे करनी है, पहले राजस्थान पुलिस की चर्चा कर ले, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि 10वीं क्लास पार करके बच्चा आता है, 12वीं पास करके आता है, इतना नॉलेज भी नहीं होता। कुछ तो पुराने ज्ञानी होते हैं जिन्हें सब पता होता है क्या पढ़ना है इतने समय के बीच में। कुछ बच्चे बड़े नादान होते हैं कि फिजिकल तो चलो हो गया अब, और अब कोचिंग करें कि नहीं करें, पढ़े तो क्या पढ़े। इन पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि मैं जो बता रहा हूँ वो तटस्थ तरीके से बता रहा हूँ। इसमें मेरा ठीक है, हम भी स्वार्थी हैं, हमें भी स्वार्थ रहता है कि कोचिंग करे बच्चा, हमारा कोर्स खरीदे बच्चा, सबको होता है, छोटा छोटा स्वार्थ सबको होता है। लेकिन चर्चा हमें स्वार्थ से हटके थोड़ी करें। पहली बात तो ये कि राजस्थान पुलिस जिसका फिजिकल हो गया उसे पेपर की तैयारी करनी। और अभी आया था कि रोक लगाई, ये चिंता मत करो, जल्दी ही पेपर हो जाएगा, पुलिस विभाग ज्यादा समय नहीं देगा। ठीक है, भले कोर्ट का आदेश आया तो वो उस हिसाब से रख के कर देगा अपना काम, चिंता मत करो। जिसका हो गया उसे आदेश पे नहीं जाना है, रोक पे नहीं जाना है, फिजिकल जिसका हो चुका है। क्योंकि इनका दोबारा होना नहीं है, अगर शामिल करेंगे तो और 15 गुना बाकी को कर लेंगे, फिर करवा देंगे, तो ज्यादा से ज्यादा 20 दिन आगे सरक जाएगा, इससे ज्यादा तो होने से रहा। पहले राजस्थान पुलिस का अगर आप फिजिकल कर चुके हो, इसका मतलब आप इंटेलिजेंट हो, यानी आपने सीईटी पास की है, आप इंटेलिजेंट बच्चों के अंदर शामिल हो। अब बच्चे आ रहे हैं कोचिंग की ओर, जैसे यहाँ भी आ रहे हैं, हम भी बैच चलाएंगे, आ रहे हैं, तो उन्हें गाइड करने के लिए भी पहली बात तो ये कि आप इंटेलिजेंट हो, तो मुझे लगता है आप बहुत अच्छी आपकी तैयारी है, आपको ये पता है कि मुझे कौन सा पोर्शन नहीं आता है। रीजनिंग कम आ रही है, कंप्यूटर कम आ रहा है, या जीके कम आ रहा है, कौन सा पोर्शन कम आ रहा है, पहले तो उस पोर्शन को अलग करके उसकी तैयारी करो 1.5 से 2 महीने। ऑनलाइन तो ऑप्शन है ही है, ऑनलाइन में तो कोई समस्या नहीं। क्यों नहीं, कि ऑनलाइन आपने कोर्स खरीदा और अब 1.5 महीना है तो हमारा रिकॉर्डेड कोर्स रहेगा। किसी का भी वो रिकॉर्डेड ही रहना है, लाइव का तो कोई औचित्य नहीं रहता है। तो रिकॉर्डेड में आपको पता है कि मुझे ये पोर्शन नहीं आता, जैसे मुझे हिस्ट्री में प्रजामंडल नहीं आता, तो आप सिर्फ प्रजामंडल पढ़ो। लेकिन कोचिंग में तो ऐसा नहीं है। अब ऑफलाइन आप आए, पता नहीं कब प्रजामंडल होगा, उसके चक्कर में जो याद है उसमें भी क्लास देखनी पड़ती है 7 से 8 घंटे। ऑफलाइन अगर आप करना चाहते हो तो भले ही आप यहाँ गुरुकुल में कर सकते हो, जिनका राजस्थान पुलिस में फिजिकल हो चुका है, जो पेपर है, और भले ही आप आर्यावर्त में कर सकते हो जयपुर के अंदर। लेकिन हमने यही सोचा है कि अब समय कम बचा है, बच्चे का समय खराब नहीं करना है। हम सिर्फ आपको रीजनिंग कंप्लीट करवाएंगे 40 दिन के अंदर, हम सिर्फ आपको कंप्यूटर कंप्लीट करवा देंगे 40 दिन में, परफेक्ट तैयार कर देंगे। ऑनलाइन तो सारा है ही है। इसके अलावा जीके में सिर्फ राजस्थान अध्ययन पढ़ाया जाएगा, इतना बड़ा पोर्शन करवाना बहुत मुश्किल है। इसलिए जीके में मेन मेन टॉपिक प्लस राजस्थान अध्ययन, सिर्फ इतनी चीज की क्लास लगाई जाएगी, मुश्किल से 3 या 4 घंटे। 40 दिन के अंदर रीजनिंग कंप्लीट आपकी, कंप्यूटर कंप्लीट, जीके में राजस्थान अध्ययन कंप्लीट। और पूरा अगर आप सोच रहे हो तो 40 दिन में नहीं होगा, कहीं पैसे देने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। तो ऑफलाइन बैच जो है वो तो राजस्थान पुलिस का मंगलवार से है, बाकी आप ऑनलाइन कर रहे हो वो अच्छी बात है, और वैसे भी आपने सीईटी की कर रखी है, तो आप अपनी तैयारी वैसे जैसे कर रहे हो वैसे भी कर सकते हो, लाइब्रेरी ज्वाइन करके भी कर सकते हो। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है। पटवार की सूचना आ रही है, लेकिन पटवार से पहले सरकार से हम सब एक अभियान भी चलाएंगे, अगर नहीं करवाती है तो सीईटी पहले करवाओ, क्योंकि सीईटी के अंडर आएगी, तो पहले सीईटी के लिए रिक्वेस्ट करेंगे कि सीईटी करवाओ, क्योंकि 12 महीने के लमसम सीईटी को हो चुका है, तो कायदा बनता है सरकार का कि सीईटी कराओ भाई, क्यों नहीं करवा रही आप मैनेजमेंट करो, करवाओ सीईटी। और सीईटी के बाद ही पटवार का करवाना होगा, क्योंकि अभी अगर पटवार का कर दिया तो सीईटी में नए बच्चे शामिल नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए जरूरी है कि सीईटी करवा के पटवार भर्ती को शामिल किया जाए। 3000 पोस्ट है, बड़ी भर्ती है। अब आप चाहे अब कहो सर मैं किसकी तैयारी करूं, सीईटी करूं पटवार की, अरे किसी भी कर ले, एक ही सिलेबस है, वही तो सीईटी का सिलेबस है, वही पटवार का सिलेबस है। यानी अगर किसी बच्चे के ये समझ में ही को नहीं आ रही कि मैं क्या की तैयारी करूं, मान लो दरी को नहीं आ रही, वो बहुत बच्चे है, तो सीईटी कर ले, क्योंकि हर भर्ती में सीईटी जरूरी हो गई। सिर्फ सेकंड ग्रेड लेवल भर्ती है, टीचर भर्ती छोड़ के सीईटी में सब कुछ आ जाता है।
जैसे सीईटी के अंदर मैथ आ गई, रीजनिंग आ गई, हिंदी आ गई, इंग्लिश आ गई, जीके आ गया, तो बच्चों के भाई अब चाहे तू एसआई का पेपर दे, चाहे तू एलडीसी का पेपर दे, चाहे तू पटवार को पेपर दे, सीईटी के अंदर तेरे 100 क्यों आ गयो। एलडीसी की बड़ी भर्ती की सूचना आ रही है, बड़ी भर्ती आएगी एलडीसी। सरेंगी क्या करूं भाई, सीईटी सबकी माँ एक ही है, सीईटी। अगर आपको सीईटी का एक बार सिलेबस कर लिया तो आप घर बैठ के पढ़ो। अब भले ही हम एलडीसी के बेंच से आपका एडमिशन ले लें और भले ही पटवार के नाम से ले लें, भले ही सीईटी के नाम से ले लें, बात घुमा फिर आगे एक ही है। क्यों? क्योंकि सारी चीजें सीईटी में है, वही किसी में एक सब्जेक्ट कम है ज्यादा है, जबकि सीईटी में तो सब कुछ है। तो आप सीईटी की तैयारी करो, चाहे पटवारी करो, चाहे एलडीसी की करो। तीनों के ऑनलाइन बैच, अभी नए ऑनलाइन बैच है तीनों के, क्योंकि इनकी भर्ती में समय लगेगा। तीनों के ऑनलाइन बैच है। ऑफलाइन भी मंगलवार से, इसी मंगलवार से ऑफलाइन बैच भी अगर आप आना चाहो। फिर है एसआई की, इसमें एक लंबी तैयारी चाहिए। एसआई का भी अलग से बेंच है, ऑनलाइन भी है ऑफलाइन भी है। एसआई में आपका, हाँ कुछ बच्चों की जैसे मैथ कमजोर होती है, इंग्लिश कमजोर होती है, और वो चाहते हैं कि सर मैं क्या करा, क्योंकि है मेरी भी इंग्लिश कमजोर है, मैथ ही कमजोर है, उनके लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन होता है एसआई। क्योंकि इसमें ना इंग्लिश है, मैथ के 4 सवाल है, कोई टेंशन नहीं है, करके आए तो नहीं भी करके आए तो 4-5 आएंगे मुश्किल से। एसआई एक बेहतरीन ऑप्शन है, क्योंकि एसआई आपको बनाएगी हिंदी। जिसकी हिंदी अच्छी वो बन गया थानेदार, ओनली फॉर हिंदी से। तो एसआई का भी बैच चल रहा है और नया बैच ले रहे हैं मंगलवार से एसआई का भी, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन करना चाहो तो आपका स्वागत है सारा सब। शिक्षक भर्ती का संक्रांत के बाद शुरू करेंगे, रीट का जल्दी भर्ती आएगी। आप अपनी जिंदगी से अगर 6 महीने गायब कर दो, समाज को देना बंद कर दो, दोस्तों को देना बंद कर दो, तो मुझे लगता है पर्याप्त है आपके लिए। 6 माह है, बहुत है आपके लिए। अच्छे से अगर आप तैयारी कर लो, सब कुछ छोड़ छाड़ के, सलीम की गली, अनारकली डिस्को चली, सारा अगर छोड़ के थे लाग जाओ, 6 महीने मांगता है आपसे। शिक्षक भर्ती के बैच शुरू हो गए, फायदा उन्हीं को मिलेगा। अभी जैसे हमारे पास बैच चल रही, टीचर रीट के बैच चल रही, फायदा उन्हीं को मिलेगा। वैकेंसी आने से पहले ये सिलेबस करके घर बैठ जाएंगे तो वो तो लगेंगे, भर्ती आने के बाद आप आओगे तो उसका कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अभी आराम से सिलेबस होता है, कोई जल्दबाजी नहीं होती। अगर आप ऑफलाइन आना चाहो तो संक्रांत बाद आपको टीचर भर्ती के सभी बैच लेंगे, तो आपको बता दिया जाए ऑनलाइन हमारे बैच चल ही रहे, आपकी जब मर्जी धुरीना डाउनलोड करो, सस्ती फीस के ऊपर उपलब्ध है सारे। आपको पीडीएफ मिल जाएगी, टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी, सब मिल जाएगी। तो पुलिस वालों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अगर आप एक 40 दिन के इस बेंच में अटेंड करना चाहो, आपको बहुत बेहतरीन तैयारी ना समय बर्बाद करते हुए आपको करवा दी जाएगी। भले जयपुर करो आप आर्यावर्त, भले ही यहाँ गुरुकुल के करो, वो आपकी इच्छा है कि आप जयपुर के नजदीक हो तो वहां, और इधर नजदीक हो तो यहाँ आ जाओ, वो आपकी इच्छा है। बाकी पटवार, एलडीसी, एसआई की करना चाह रहे हैं, वो सारे नए फ्रेश बैच है। ये बैच लगभग 4 से 5 महीने चलते हैं, हमारे बैच आराम से करवाया जाता है। तो इतना दिमाग में पहले से ही सोच के आना, क्योंकि 2-3 महीने वाला ट्रेंड हमने बंद कर दिया, क्योंकि 2-3 महीने में सही तरीके से सिलेबस नहीं हो पाता। आराम से सिलेबस होता है, उसमें 5 से 6 महीने लग ही जाते हैं। फिर हमारी वही फीस 1100, 2100, 5100 नॉर्मल फीस में, यानी आपसे लेते हम कुछ नहीं है, सिर्फ आपको 6 महीने फ्री में ऑफलाइन पढ़ाते हैं। हमारे फायदा हो जाता है ऑनलाइन, जैसे बच्चा कोई ऑनलाइन खरीद लेता है तो ऑनलाइन फायदा हो जाता है हमारे। तो ये ऑनलाइन बेंच है सभी के, राजस्थान पुलिस, पटवार, एलडीसी नए बेंच है। पुलिस का अपलोड मिलेगा आपको, क्योंकि पुलिस के लिए इतना समय नहीं है। आपको जो टॉपिक नहीं आता सिर्फ वही पढ़ना है, ज्यादा माथापच्ची मत करो, पुराना रिपीट करते रहो। पटवार एलडीसी के नए हैं, रीट के भी नए हैं, ऑफलाइन बेंच संक्रांत के बाद में है। और एसआई की, एलडीसी, पटवार, ये अब नए बेंच लिए जा रहे हैं सारे के सारे, जो मंगलवार से शुरू होंगे। ऑनलाइन जो है वो आपको एकदम निम्नतम फीस। हाँ, इंडिया और राजस्थान जीके पर, मान लो कि पुलिस में कोई सिर्फ जीके पढ़ना चाहता है, जीके का ले सकता है, बीएसटीसी का भी अलग से बैच कर दिया है। तो फिर भी आपकी कोई कंफ्यूजन, कोई समस्या हो तो आप नीचे कमेंट करके बताएंगे। और आपको भावी सभी राजस्थान पुलिस जिनका फिजिकल हुआ उनको सबको शुभकामनाएं। आप भी सीईटी की तैयारी के लगिए, अब जल्दी ही भर्तियों का दौर शुरू होने वाला है। थैंक यू।